तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड हिंदी एएसी पेपर। जैसे कि पता है दोस्तों, आज 17 फरवरी है और आज आप सभी का हिंदी एएसी का एग्जाम था। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका सेकेंड सिटिंग है, यानी कि 2 बजे जितने बच्चे गए थे एग्जाम देने उसका एक क्वेश्चन पेपर है। और आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने कितना आपने सही टिक मारा है और परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। तो आप सभी को पता है दोस्तों, 50 नंबर का एग्जाम था, 2 घंटा समय दिया गया था। और ग्रुप ए के प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और जितने भी प्रश्न मैंने बनाया था वो सारा का सारा टच कर गया था दोस्तों, है ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम क्या है। तो भाषा संप्रेषण का जो माध्यम है मौखिक होगा, लिखित होगा, ये दोनों भी होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे सांकेतिक भी दिया है और लास्ट में जो ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी मारे हैं 4 उसका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे पूछ लिया गया दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब लागू किया गया। तो इसे जो लागू किया गया दोस्तों 14 सितंबर सन 1949। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन 2 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करूँ, तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का पूछा गया कि इशारों में किए गए शैली को कौन सी भाषा कहते हैं। दोस्तों इशारों में की गई शैली को हम लोग सांकेतिक बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 देख सकते हैं सांकेतिक, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है चौथा प्रश्न कि संप्रेषण का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों संप्रेषण, सम जोड़ प्रेषण, संप्रेषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सेकेंड देखने को मिलेगा 2 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन 2 सही टिक मारे हैं उनका सही से उत्तर होगा दोस्तों स आधा म, ठीक है, आधा म जोड़ प में आई करके मतलब प्रेषण, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि संप्रेषण का ऑप्शन जो सेकंड दिख रहा है वो सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने बच्चे 2 मार रहे हैं आपका उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे जो 5वां प्रश्न पूछा गया है कि विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम क्या है। तो विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम एक प्रकार से बता सकते हैं सशक्त माध्यम हमारा हो जाएगा दोस्तों भाषा। भाषा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं ना, आपको मैंने पढ़ाया था। तो भाषा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। तो ये आपका अंक का ऑप्शन 2 सही से उत्तर हो जाता है। आप बात करेंगे आगे प्रश्न जो मैंने आपको पढ़ाया था वही क्वेश्चन आ गया। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, तो साहित्य नहीं करवाया, तो ये नहीं करवाया। मैंने भैया कि आपको जो मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तो उनको बोलिएगा। तो हालांकि बच्चे के चलिए बहुत सारे बच्चे अपना अपना बोलते हैं तो बोलने दीजिए, बोलने वाला क्या कहूँ मैं। लेकिन कितना आपका एग्जाम में टच करता है, कितना समझ में नहीं आता है वो आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बिंदु आपके लिए कितना मेहनत करती है और कितना तैयारी करवाती है दोस्तों। वो भी फ्री, कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री आपको करवाई जाती है ना। तो ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया गया कि भाषा संप्रेषण के 4 चरणों का सविस्तार उल्लेख करें। तो देखिए भाषा संप्रेषण में आपको अंतिम समय में भाषा संप्रेषण के बारे में बताया था, वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाया दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप लोग अच्छा देख भी रहे हैं। तो ये आपने किया होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था 4 चरण क्या क्या, श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपने लिखा भी होगा बहुत अच्छे प्रकार से। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, ठीक है, उत्तरोत्तर विकास पर प्रकाश डालें। तो इसको भी मैंने आपको करवाया था भाषा के जो स्वरूप है इसको लेकर। तो ये आपका आ गया है दोस्तों, टेंशन नहीं है। मात्र 3 तो उत्तर ही देना था, 3 प्रश्न का उत्तर देना था। आप तो आसानी से दे सकते थे, 2 प्रश्न मैंने करवा दिया था। तीसरा जो क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करवाया था। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा की प्रकृति एवं विशेषता को स्पष्ट करें। तो मैंने आपको भाषा का अर्थ जब बताया था उसी समय में आपको प्रकृति और विशेषता इसको भी मैंने आपको बताया था ना। तो ये भी आप लोग लिखा हुआ, जो भी मेरे चैनल से तैयारी करके गए थे आपने लिखा ही होगा, ऐसा बात नहीं लिखे। फिर संधि आया था, संधि की परिभाषा दें और उसके भेदों का उदाहरण से व्याख्यान करें। संधि मैंने आपको करवाया था दोस्तों, संधि का 3 भेद के बारे में बता दिया था। साथ ही साथ मैंने जो दीर्घ संधि उसको लेकर मैं मेरी वीडियो बनाया था। तो पूरा आप संधि भी लिख दिए होंगे जो बच्चे देख गए हैं, तो यहाँ भी क्लियर हो जाता है। फिर आपका छठा क्वेश्चन पूछा गया कि लिखित एवं मौखिक भाषा के अंतर को स्पष्ट करते हुए दोनों की विशेषता का वर्णन करें। तो लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, औपचारिक भाषा क्या है, अनौपचारिक भाषा है, सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया था। अगर कोई बच्चा बोल दे कि नहीं भैया आपका
क्वेश्चन नहीं आया तो ये जो देख पा रहे होंगे 15-15 अंक के सभी प्रश्न मैंने टच करवाया दोस्तों, चाहे वो ये 2 से लेकर 6 के बीच में जो भी प्रश्न है सभी मैंने आपको करवा दिया था। अब बात रही 1 नंबर वाले प्रश्न, तो वो मैंने आपको नहीं करवाया था दोस्तों, गलत नहीं बताऊंगा, वो मैंने नहीं करवाया था क्योंकि जानते हैं कि 1 नंबर वाले बच्चे इधर से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बता नहीं सकते कि 1 नंबर में कौन सा प्रश्न आएगा नहीं। लेकिन भैया 45 नंबर तो आपको फिक्स मैंने करवा दिया। अब आप लोग लिखें किस तरह, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस तरह से लिख रहे हैं, आपका हैंड राइटिंग क्या है, लिखने का तरीका क्या है, वो आप पे डिपेंड करती है। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि 17 फरवरी का जो सेकंड सिटिंग का एग्जाम का पेपर किस प्रकार से था। आप लोग एग्जाम बहुत ही अच्छी प्रकार से गई होगी दोस्तों, मेरे पूरा शुभकामनाएं आपके साथ है कि भैया अच्छा से पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए। आपके देखिए मैं आपसे ये पैसा चार्ज नहीं करूँगा और पैसा के लिए मैं बात नहीं करूँगा, बात करूँगा कि भैया आप जब सीख लीजिएगा ना, आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आप जो काम कीजिएगा हमारे देश के लिए कीजिएगा, हमारे भारत माता के लिए कीजिएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, विकसित राष्ट्र बने दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हम लोग का ये संकल्प है कि ये 2047 तक जो हमारा जो देश है भारत वो विकसित राष्ट्र बन जाए दोस्तों। तो आप लोग सही से पढ़िए, आगे बढ़िए, इसी प्रकार से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ दोस्तों। ज्ञान बिंदु से जुड़े रहें दोस्तों, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों में जो आपके छोटे छोटे भाई हैं, जो भी बहन होगी, जूनियर वालों को आप लोग बोल सकते हैं जो कि 11वीं कक्षा से, तो 11वीं की तैयारी हमारे चैनल से करवाइए, तो 11वीं 12वीं और BA के जितने बच्चे हैं उन सभी की तैयारी करवाइए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अपने मित्रों को शेयर करते रहिए और भी लोगों को जोड़े ज्ञान बिंदु से, अपने भी जुड़ के रहें, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।